Hello dear students, welcome to this video. This is Prakash sir, your English educator, and today's topic is adverbs. What is an adverb? So first of all, we come to know the definition of adverb. Adverbs are those words which add something to the meaning of a verb. यानी कि एडवर्ब्स वे वर्ड होते हैं जो वर्ब की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। इट मीन्स ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एक्शन को मॉडिफाई करते हैं कि एक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, या एक्शन कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो एक्शन होता है उसको और ज़्यादा ये डिस्क्राइब करते हैं। तो जो एडजेक्टिव होता है ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं एडवर्ब, बट डिफरेंस ये होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, जबकि एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। तो आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको और क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ही राइट्स, तो मीनिंग हो गई वो लिखता है। लेकिन अगर हम इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इसमें अगर हमने ऐड कर दिया ही राइट्स बैडली, ठीक है, यानी कि वो ख़राब लिखता है। अब एक्शन कैसा हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो बैडली जो है वो किसके लिए आया है, ही के लिए नहीं आया है, वो राइट्स के लिए आया है कि उसका एक्शन कैसा हो रहा है, ख़राब हो रहा है। ही राइट्स बैडली, तो यहाँ पे जो बैडली है वो वर्ब को प्रभावित कर रहा है, तो इसलिए बैडली यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं और क्लियर करता हूँ। जैसे कि ही हिट द बॉल हार्ड। ठीक है, तो ही हिट द बॉल हार्ड, यानी उसने बॉल को मारा। तो कैसे मारा, हार्ड। ठीक है, यानी जो हिट हुआ वो कैसा हुआ, हार्ड हुआ। तो यानी कि जो हार्ड वर्ड है वो हिट के लिए यूज़ हुआ है, यानी हिट को डिस्क्राइब कर रहा है। हिट हमारा वर्ब है, तो इसलिए जो हार्ड है हमारा वो क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नाउ वी कम टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर। एडवर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग इसके काइंड्स जानते हैं कि एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ओके। तो वो काइंड्स हैं, देखिए इसमें काइंड्स होते हैं आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकेंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम, फोर्थ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ओके। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, एडवर्ब्स, एंड लास्ट है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो इतने टाइप्स के एडवर्ब होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या जानते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो मैनर मीन्स आप लोग जानते हैं कि मैनर मीन्स होता है तरीका। ठीक है, तरीका जो बताता है वर्ब कैसे हुआ है। ठीक है,
यानी हम लोग जो एडवर्ब मीन्स की हाउ, एडवर्ब ऑफ जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये बताता है कि वर्क कैसे हुआ है, हाउ। ठीक है, हाउ से ये क्लियर हो जाता है कि जो एक्शन हुआ है। तो ठीक है, एक्शन में हम हाउ लगा के क्वेश्चन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर है कि नहीं है। ठीक है, तो जिसने कि अब यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया था कि ही राइट्स बैडली। ठीक है, तो बैडली मतलब वो बैड लिखता है, वो खराब लिखता है। ठीक है, खराब ढंग से लिखता है। तो कैसे लिखता है? ठीक है, हाउ। ठीक है, हाउ मतलब कैसे लिखता है, तो बैडली लिखता है। ठीक है, बैडली आपका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, तो ये बताता है एक्शन कैसे हुआ है, एक्शन किस तरह से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो प्लेस से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान या जगह। इट मीन्स ये बताता है कि जो एक्शन हुआ है वो कहाँ हुआ है, यानी कि ये वेयर का आंसर देता है। ठीक है, वेयर यानी एक्शन जो है वो कहाँ पे हुआ है। तो एक्शन कहाँ पे हुआ है ये बताता है कि जैसे हम कह सकते हैं कि वी लिव देयर। ठीक है, हम वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वहाँ, दियर। तो दियर आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम या हम इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ये बताता है कि जो वर्क है वो कब हुआ है। ठीक है, यानी कि जो वर्क है वो जो एक्शन है वो कब हुआ है, यानी ये आंसर तक इसका व्हेन। ठीक है, जो वर्क है व्हेन कब हुआ है, या जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है ये बताता है कि हाउ ऑफन। ठीक है, हाउ ऑफन कितनी बार हुआ है जो एक्शन है। ठीक है, वो हाउ ऑफन। तो इससे हम जो है मालूम कर सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये कहते हैं कि आई शैल रिटर्न सून। ठीक है, यानी कि मैं जल्दी लौटूंगा। कब लौटूंगा? सून का। ठीक है, व्हेन कब लौटूंगा? सून, जल्दी। ठीक है, तो सून आपका हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो ये बताता है कि जो एक्शन है वो कब होगा। या हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि द हॉलीडेज विल बिगिन टुमारो। कब शुरू होंगे? टुमारो। ठीक है, टुमारो एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक, कब? एवरी डे। ठीक है, ये बता रहा है कि हाउ ऑफन, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, हाउ ऑफन यानी कि जो है कितनी बार? रोज। ठीक है, एवरी डे। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ठीक है सेम ही है। तो जो नेक्स्ट है हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो एडवर्ब डिग्री जो क्या करता है, एडवर्ब डिग्री जो होता है ये कंपेरिजन करता है। कंपेरिजन यानी कि कंपेयर करता है। ठीक है, यानी कि इसका काम क्या होता है, एडवर्ब डिग्री का काम होता है कंपेयर करना। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि द वर्ड्स very nearly, almost, rather and most, which are thus used with adjectives and adverbs to add something to their meanings are called adverb of degree। ठीक है, तो उसे हम adverb of degree कह सकते हैं। ठीक है, और adverb of degree जो होती हैं वो there are 3 types of adverb of degree जो कि होती है आपकी एक आपका पॉजिटिव डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव
डिग्री, और सेकेंड आपका होता है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक, कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज, ठीक है। ये जो कंपेयर करने करते हैं, कंपेरिजन का काम करती हैं, जो एक दूसरे से कंपेयर करती हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, सच एडवर्ब्स आर जनरली कंपेयर्ड लाइक एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह ही कंपेयर करने का काम करती हैं। जैसे अगर हम ये कह सकते हैं, जैसे कि ही गोज फास्ट, ठीक है। तो इट मीन्स जो है कि वो तेज जाता है, ही गोज फास्ट, एक्शन कैसे हो रहा है? फास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फास्ट क्या है? ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम डिग्री के हिसाब से कहेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है। और अगर हम इस तरह से कहें कि ही गोज फास्टर दैन मी, ठीक है, वो मुझसे तेज जाता है। यानी अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? एक्शन को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, यानी उसके एक्शन को अपने एक्शन से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फास्टर जो हो गया वो होगा का कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि ही गोस दी फास्टेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि वो सबसे तेज जाता है, ही गोज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यानी कि वो सबसे तेज जाता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैं उसको सबसे फास्ट बता रहा हूँ, उसका एक्शन सबसे फास्ट है। तो यह क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द इंट्रोगेटिव डिग्री, ठीक है। कौन सी डिग्री है? इंट्रोगेटिव डिग्री, ठीक है। इंट्रोगेटिव डिग्री नहीं, सॉरी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है, एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब है लास्ट का। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब मीन्स कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब हम किसे कहते हैं? जो क्वेश्चन पूछने का काम करे। इंट्रोगेटिव मीन्स जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये वो एडवर्ब्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ठीक है, ये आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। जैसे हम कहते हैं कि व्हेन डिड यू कम, ठीक है, व्हेन डिड यू कम, ठीक है, तुम कब आए, ठीक है। तो एक्शन कब हुआ? यहाँ पे इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, या कह सकते हैं कि वेयर इज अब्दुल, अब्दुल कहाँ हैं, ठीक है। इसी तरह से हाउ डिड यू डू इट, वाई आर यू लेट, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग एडवर्ब ऑफ जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, इसके जो प्रकार हैं, ठीक है, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिससे जो है ये और क्लियर हो जाएगा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।